Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। सो इस बार टॉप 5 चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ड्रामे काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं और दिल तो चाहता है कि सारे अच्छे ड्रामों को टॉप 5 में कर लो, लेकिन ओनली 5 ड्रामास कैन कम। लेम जोक, बट लेट्स गो ऑन। नंबर 5 पे हमारे पास मनजोगी है, गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इस बार की एपिसोड मुझे मज़े की लगी, इंटरेस्टिंग थी। आई थिंक लव स्टोरी इज़ अबाउट टू स्टार्ट और हैज़ स्टार्टेड। नंबर 4 पे हमारे पास जफ़ा है। जफ़ा लास्ट वीक टॉप 5 में नहीं आया था, लेकिन इस बार की एपिसोड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग थी बिकॉज ऑफ हसन एंड ज़ारा, सो इट हैज़ मेड इट्स स्पेस बैक इन टॉप 5। नंबर 3 पे हमारे पास नूरजहाँ है। एब्सोल्युटली लव इट। द ऑल 3 स्टोरीज ऑफ ऑल 3 ब्रदर्स आर सो इंटरेस्टिंग कि आप एक में भी बोर नहीं होते और प्रोग्रेशन बहुत ज़बरदस्त है एंड इतनी इंटरेस्टिंग है प्रोग्रेशन हर कहानी की। आप चाहे सफ़ीर की कहानी ले लें, चाहे आप हुनैद की ले लें, चाहे आप मुराद की ले लें। सो नूरजहाँ इज़ गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ बदर महमूद फॉर कभी मैं कभी तुम। आई थिंक इस हफ्ते बदर महमूद ने अब तक जितना काम किया है शायद उस सबको पीछे करके एक बहुत ज़बरदस्त हमें कंटेंट दिया है। इस हफ्ते 2 एपिसोड्स इतनी अच्छी थी। द प्रोग्रेशन ऑफ इमोशंस, द प्रोग्रेशन ऑफ द स्टोरी, इट वाज सो गुड। जब तक वो शर्जीना और मुस्तफ़ा की पैचअप की तरफ लेकर आए उस वक्त तक वो हम एक पूरे प्रोसेस से गुजर चुके थे। उन दोनों की लड़ाई, उन दोनों का गुस्सा, उनका फ्रस्ट्रेशन, उन दोनों का एक दूसरे को मिस करना। आई थिंक हम हर इमोशन को फील कर रहे थे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है कि रादर देन ये दिखाएं कि बस लड़ाई हुई और उसके बाद उनकी दोस्ती हो गई, वो पूरे एक प्रोसेस से आपको गुजारें, एक इमोशनल जर्नी से गुजारें। क्योंकि जब पैचअप हुआ, जब मुस्तफ़ा और शर्जीना एक दूसरे के साथ हुए, तो हम सब खुश थे, हम सब हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे। एंड एक और चीज़ होती है, आपको पता ओके ठीक है लड़ाई हो गई है, हीरो हीरोइन जो है वो साथ हो ही जाएंगे, दे विल पैचअप, लेकिन टू रियली इन्जॉय दैट मोमेंट, टू गिव द ऑडियंसेस दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, वो बहुत कम आपको मिलती है। और आई थिंक इस बार स्क्रिप्ट और डायरेक्शन इतनी ज़बरदस्त थी इन एपिसोड्स में कि जब शर्जीना ने बोला और मुस्तफ़ा ने उसको मनाया और फिर वो दोनों साथ बैठे हुए थे, तो हमें वाकई मज़ा आया उनको देखने का। इसी तरीके से जब मुस्तफ़ा और अदील का फेस ऑफ होता है तो पूरा उन्होंने बिल्डअप किया कि हम सब इतने वो गए थे कि मुस्तफ़ा भाई तुम अंदर चले जाओ, बचा लो शर्जीना को। उधर अब्बा नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसका स्ट्रेस किया, यहाँ मुस्तफ़ा स्लो मो में अपनी मोटरसाइकिल से उतर रहे। तो it's so good and so interesting to see how he played with these scenes in the drama to give you these emotions, to make you go through these emotions कि जब फाइनली मुस्तफ़ा पहुंचा शर्जीना के पास तो हम सब थे शुक्र पहुंच गया, अब मज़ा आएगा, अब ये अदील को मज़ा चखाएगा। सो it's amazing that as audiences we were going through the same process of emotions as Sharjina and Mustafa. So I think the credit goes to Badr Mahmood for that, and also the performance is so subtle, so good. कहीं भी over the top नहीं जा रहे। जहाँ ज़रूरत है, जब शर्जीना और रुबाब का फड्डा हुआ तभी आपने शर्जीना को इतने इमोशनल उसमें देखा। उससे पहले शर्जीना बिल्कुल एक सटल तरीके से चल रही थी। तो ये था डायरेक्टर ऑफ द वीक। नंबर 2 पे हमारे पास है जेंटलमैन, अ सैड ट्विस्ट दैट हैपेंड। आई थिंक मैं लास्ट मिनट तक वेट करी थी कि शायद दिलबर बच जाए, लेकिन नहीं हुआ। बट कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स को लूज़ करना ही ड्रामे को और इंटरेस्टिंग बना देता है। यहाँ पे भी वही टेक्निक है एंड इट डिड मेक अस मोर इंटरेस्टेड इन द ड्रामा। एंड आई थिंक बहुत से लोग जो शायद छोड़ के वो वापस आ रहे होंगे ड्रामे को देखने के लिए कि अब इकबाल मुन्ना क्या करेगा आफ्टर लूजिंग दिलबर। सो आई थिंक द लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ जेंटलमैन वर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू हानिया आमिर एज शर्जीना फॉर कभी मैं कभी तुम। आई थिंक हानिया ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इट वॉज एक्चुअली फ़न टू वॉच हर एज रुबाब पे अटैक हुआ और रुबाब को उसने सुनाई और वो सब बातें जो हमारे दिल में थी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि आई फील दैट, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैंने पूरा हानिया का जर्नी देखा हुआ है। इस ड्रामे में कहीं आप उनको आंखों से बातें करते हुए देखते हैं, कहीं उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है। द वे शी कम्स इन, शी सिट्स विद मुस्तफ़ा, जब मुस्तफ़ा अपना काम कर रहा होता है, इट इज़ हाउ शी सिट्स विद हिम, नियर हिम, और फिर जब वो आंखों से उसको गुस्से में बोल रही होती हैं तो इज़ द शिकवा इन हर आइज़ ऑल्सो। सो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है हानिया की, वेरी रिलेटेबल, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई फील she's giving the performance that we as audiences want to see from her at different points in the story, कहीं ऐसा नहीं है कि आपको सटल हो तो वो बहुत ऊपर है या बहुत ऊपर हो तो नीचे बिल्कुल सटल जा रहा है। सो really really enjoying her story, her performance. Best actor male goes to Fahad Mustafa.
ज़बरदस्त परफॉर्मेंस. आई डोंट थिंक आई हैव इनफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन बिकॉज मुस्तफ़ा के कैरेक्टर में उसके पास वो टूल्स नहीं हैं जो इसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकें. सो इट्स सो ग्रेट टू सी दैट ही प्लेज विद दीज वेरी रियलिस्टिक इमोशंस बट स्टिल मेक द इम्पैक्ट. जब शजीना उसको बोलती है कि तुम मेरी मोहब्बत है यार, एंड कैमरा मुस्तफ़ा के फेस पे जाता है विच इज़ फ़हद मुस्तफ़ा, एंड देयर इज़ अ चेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. एंड ये इतना छोटा सा सीन है, इतनी छोटी सी चीज़ है, बट इट इज़ सो इम्पैक्टफुल. वहाँ पे जो एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए हैं वो पूरी गेम चेंज कर देते हैं, एंड अगेन जब लड़ाई हुई मुस्तफ़ा और अदील की, वो इतनी रियलिस्टिक थी. द वे ही गेट्स डाउन फ्रॉम द बाइक. सो अगेन एज आई हैव सेड इट बिफोर ऑल्सो, वो फ़हद मुस्तफ़ा हैं, इतने सालों से हम उनका काम देखते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस है और ज़बरदस्त एक्टर हैं. तो मैं क्या कह लूँगी जो उनके क्राफ्ट को सही तरीके से क्रेडिट दे सकेगा. बट ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत मज़ा आया. नंबर 1 पे हमारे पास है कभी तुम. I think winning hearts and winning the audiences, giving us a story which is realistically relatable. ये मैंने नई टर्म निकाली है जो कुछ ड्रामों पे मुझे बड़ी फिट बैठती है, क्योंकि एक होता है रिलेटेबिलिटी, एक होता है रियलिस्टिक. आपको ये कपल की जो फाइट है, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो उनकी इमोशंस हैं, वो ऐसा लगता है जैसे आप आसपास आपने देखे हों, बहुत सौ से शायद आप गुजरे हों. तो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने शजीना और मुस्तफ़ा की डायनामिक्स को कैप्चर किया है. नॉट जस्ट दैट, अदील एंड रुबाब ऑल्सो एंड द होल फैमिली. सो गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एट नंबर 1 कभी मैं कभी तुम. दुनियापुर स्टार्ट होने वाला है ग्रीन एंटरटेनमेंट पे. रमशा खान एंड खुशहाल का उसमें समी खान भी हैं, नुमान एजाज भी हैं, और बहुत ज़बरदस्त कास्ट लग रही है और बहुत एक डिफरेंट सा ड्रामा मुझे लग रहा है. जो उसका सेट है, जो उसके टीज़र्स अभी तक आए हैं, तो एक नया ट्रेंड जो शुरू हुआ है कि कबायली इलाकों में जाके, स्पेशली अप नॉर्थ पे, उस साइड पे जो जगह हैं, वहाँ के कल्चर को या वहाँ की जगह को कैप्चर करें. मुझे नहीं पता उसको कितना उसमें इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन विजुअली बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एफर्ट लग रही है देखकर. और मैंने सुना है इट इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्शन दैट हैज़ हैपेंड सो फार इन पाकिस्तान एंटरटेनमेंट्स हिस्ट्री. सो दुनियापुर आने वाला है, फ़रार आने वाला है ग्रीन एंटरटेनमेंट पे. तो ये 2 ड्रामे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, जिनके लिए आई एम वेटिंग. फ़रार की कास्ट बहुत लंबी है एंड आई एम वेरी वेरी क्यूरियस कि स्टोरी क्या होगी. वजाहत हुसैन उसे डायरेक्ट करें कि ऐसा क्या, इतनी बड़ी कास्ट को क्या जनरेशंस हमें नज़र आएंगी, क्या होगा. सो ऑल दीज थिंग्स मेक यू क्वेश्चन. दिल नादान स्टार्ट हुआ है, बिस्मिल स्टार्ट हुआ है डिफरेंट चैनल्स पे, तो वो भी चल रहे हैं हमारे ड्रामा कप में. आप उसके डिटेल रिव्यूज़ देख सकते हैं. सो इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर द ड्रामा इंडस्ट्री. काफ़ी आई थिंक डिफरेंट काम भी हो रहा है, कुछ ट्रेडिशनल, कुछ वही काम जो हम चाहते हैं नहीं हो, वो भी हो रहा है. सो ये जर्नी चलता रह रहा है. आपके टॉप 5 में कौन से ड्रामे? डू लेट मी नो एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.